हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में रेट के एनालिसिस करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में रेट के एनालिसिस किया था हमने। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा कि मतलब जो हम प्लिंथ वॉल से एबव यानी ग्राउंड लेवल से एबव जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वॉल वगैरह, उसमें जो हम ब्रिक यूज करेंगे उसके रेट की एनालिसिस करेंगे। उस ब्रिक वर्क में हमारा सीमेंट, सैंड, मोर्टार जो होगा उसका हमारा क्या क्वांटिटी यूज होगा, उसके रेट की एनालिसिस हम करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जैसा कि डिस्कशन किया था कि जब हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, तो उसमें हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बताया था फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए। फार्मूला हमारा क्या था, जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी के लिए हमारा फार्मूला था 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ये हमारा फार्मूला था। ये फार्मूला किसके लिए था? फॉर 10 क्यूबिक मीटर। 10 क्यूबिक मीटर के लिए ये हमारा क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला था। अब हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, तो सीमेंट के लिए जब हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या है, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। तो हमारा जो रेशियो दिया वो कितना है, 1:6 का है। तो जब इसका हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 7 होगा। तो हम जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.43 क्यूबिक मीटर। तो जब हम इसको ब्रिक वर्क में हम इसको यूज करेंगे तो ये इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 0.45 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के लिए। ये वैल्यू हमारी किसके लिए होगी, फॉर 10 क्यूबिक मीटर। देन इसके बाद अगर हम सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आया 0.45, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा सैंड का प्रोपोर्शन है यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.45 इंटू 6, 2.7 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सैंड की क्वांटिटी हो जाएगा। जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो प्रोपोर्शन 1 क्या था, हमारा सीमेंट है, और 6 हमारा क्या है, सैंड है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में 1:6 के प्रोपोर्शन में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें जो हमारा प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन को अगर हम कम करते हैं, सपोज दैट हम 1:5 ले लेते हैं, या 1:4 लेकर के, या 1:3 लेकर के हमें सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। अगर हम 1:5 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम सम ऑफ रेशियो में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसको 6 से डिवाइड करके सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1:4 है तो सम ऑफ रेशियो में क्या होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 1:3 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रोपोर्शन का अगर हमें ब्रिक वर्क करना हो तो उसके लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो वैल्यू हमारी आई है ये किसके लिए है, फॉर 10 क्यूबिक मीटर। यानी कि 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी ब्रिक वर्क में, 0.45, और सैंड 2.7 क्यूबिक मीटर। अब जो हम इसमें ब्रिक है वो ब्रिक की साइज, नॉमिनल साइज दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा साइज है, नॉमिनल साइज है, ब्रिक की नॉमिनल साइज है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक हमारा कितना लगता है, 500 ब्रिक्स। ये 500 ब्रिक्स किसके लिए है, किसके साथ है, विथ मोर्टार के साथ, विथ मोर्टार। ठीक, अगर विदाउट मोर्टार लेंगे तो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना यूज होता है हमारा, 650 ब्रिक। ये किसके साथ होगा, विदाउट
मोटार। अब चूंकि हमें साइज हम क्या ले रहे हैं, नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा वैल्यू किसके साथ है, विथ मोटार के साथ, क्योंकि हमारी जो मॉड्यूलर साइज होती है वो क्या होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये मॉड्यूलर साइज हो जाएगा। तो जब हम इसको मोटार के साथ यूज करेंगे तो हमारा नॉमिनल साइज हो जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो अब विथ मोटार के साथ 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होगा 500। तो अब हम जब रेट के एनालिसिस करेंगे तो हम मटेरियल्स का क्वांटिटी किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, बट हम जो रेट की एनालिसिस करेंगे वो हम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब चलिए इसके रेट के एनालिसिस हम करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है रेट की एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम हम ड्रा करते हैं। इसमें कॉलम में हमारा क्या क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, क्वांटिटी या नंबर्स होते हैं, रेट होगा और कॉस्ट होगा। चलिए अब रेट की एनालिसिस हम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर्स, देन इसके बाद क्वांटिटी या नंबर्स, नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होगा, रेट, नेक्स्ट लास्ट कॉलम हमारा जाएगा कॉस्ट का। अब चूंकि हमें जो हमारा वर्क है वो कैसा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का, तो इसमें हमारा कौन कौन सा मटेरियल्स यूज होगा, एक तो हमारा ब्रिक यूज होगा, ब्रिक यूज करेंगे, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, सीमेंट यूज करेंगे और सैंड यूज करेंगे, ये हमारा मटेरियल हो जाएगा। और ब्रिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें लेबर्स का यूज करते हैं। तो जो लेबर्स की कैटेगरी होती है उसमें कौन कौन सा हमारे मेसन्स हो सकते हैं, हेड मेसन होंगे, मजदूर होंगे, भिस्ती का यूज किया जाता है, टूल एंड प्लांट्स का चार्ज होता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मटेरियल्स की एनालिसिस करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मटेरियल में सबसे पहले हम ब्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा ब्रिक होगा वो किस कैटेगरी का है, फर्स्ट क्लास। जो हमारा ब्रिक है वो किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है। अब जैसा कि हमें पता है कि विथ मोटार हमारा 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होता है, 500 होता है। अगर हम इसको 10 मीटर क्यूब के हिसाब से लिखेंगे, 10 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार के साथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5000। 5000 किसके साथ, विथ मोटार। ठीक, ये मोटार के साथ हो जाएगा। अब हम जो मटेरियल की एनालिसिस करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 500 ब्रिक है तो 10 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 5000। तो नंबर ऑफ ब्रिक हमारा कितना हो जाएगा, 5000 नंबर्स। ये हमारा ब्रिक हो गया। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीमेंट। क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमारा सीमेंट यूज होता है 10 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होती है, 0.45 क्यूबिक मीटर। अब 0.45 क्यूबिक मीटर है। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितने होते हैं, 30 बैग्स। 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट्स का यूज किया जाता है। तो 0.43 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.43 इंटू 0.45 है ये, 0.45 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग
हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग है तो 0.45 इंटू 30 यानी कि 13.5 बैग्स, ये नंबर ऑफ बैग हो जाएगा। तो जब इसको हम 0.45 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग कितना होगा, 13.5 बैग। ये हमारा बैग्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड का। 10 मीटर क्यूब के लिए सैंड की क्वांटिटी हमारी कितनी आई है, 2.7 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 2.7 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी हमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रेट की एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो करंट रेट है ब्रिक का वो 12,000 से 15,000 रुपए पर 2000 ब्रिक का प्राइस है। तो अगर हम यहाँ 1000 के हिसाब से लिखते हैं तो हम सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 14,000 रुपए पर 2000 ब्रिक का हमारा प्राइस है। तो 1000 ब्रिक का कितना होगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, यानी कि 7,000 रुपये रेट हो जाएगा किसका, पर 1000 ब्रिक का। 1000 ब्रिक का प्राइस कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। एक 1000 ब्रिक का प्राइस 7,000 रुपये। अब सीमेंट का जो रेट है, अब सीमेंट के रेट को हम मान लेते हैं कि जो करंट में सीमेंट के बैग का प्राइस है वो कितना है, 400 रुपये पर बैग। एक बैग का कितना है कॉस्ट, रेट 400 रुपये। अब सैंड की हम बात करते हैं। तो सैंड हम मान लेते हैं कि हमारा जो सैंड है वो 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर का हमारा प्राइस है, यानी कि 1 मीटर क्यूब के सैंड का कॉस्ट कितना है, 500 रुपये। अब ये हमारा करंट का रेट हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करके बताते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करें। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रिक की बात करते हैं। तो 1000 ब्रिक का जो रेट है वो कितना है, 7,000 रुपये है। तो 5000 ब्रिक का कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये हो जाएगा। 1000 ब्रिक का रेट 7,000 रुपये है, तो 5000 ब्रिक का रेट क्या होगा, 35,000। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सीमेंट की। तो एक बैग सीमेंट का जो प्राइस है वो कितना है, 400 रुपये है। तो 13.5 बैग का कितना होगा, 13.5 गुणे 400, 5400 रुपये। ये हमारा सीमेंट का कॉस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम सैंड की बात करते हैं। तो हमारा जो सैंड है, 1 मीटर क्यूब सैंड का जो प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये।
तो क्वांटिटी हमारी कितनी है सैंड की 2.7, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.7 इंटू 500, 1350 रुपये, ये हमारा सैंड का कॉस्ट हो जाएगा। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35,000 प्लस 5400 प्लस 1350, 41,750 रुपये, यह हमारा मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब हम चूंकि वर्क कौन सा कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो उसको ब्रिक वर्क करने के लिए हम मेसन का यूज करेंगे, हेड मेसन का यूज करते हैं, मजदूर, फिर वोमेन कूली, उसके बाद हम भिस्ती का भी यूज करते हैं। ये लोग ब्रिक वर्क के कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इंक्लूडेड होते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मटेरियल्स की रेट की लेबर्स के कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। कॉलम हमारा सेम यही रहेगा, हम चाहें तो इसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ लेबर, बट यहाँ स्पेस ना होने के नाते हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा, मटेरियल्स कैलकुलेट हमने कर लिया, अब लेबर्स की। अब लेबर में ब्रिक वर्क में किन किन लोगों को हम इंक्लूड करेंगे, अब हम ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि एक हेड मेसन का यूज करेंगे, ठीक, नंबर कितने होंगे 1। देन उसके बाद मेसन 2 हेड मेसन का यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद मजदूर, हम मान ले रहे हैं 5। देन इसके बाद वोमेन कुली, मान ले रहे हैं हम 4। देन भिस्ती, हम मान ले रहे हैं 3। तो भिस्ती जो होता है वो क्यों होते हैं, जो वाटर मैन होते हैं, यानी कि जो वाटर को कैरी करते हैं, वाटर को ढोने का काम करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, भिस्ती। नेक्स्ट अब हम टूल एंड प्लांट्स का चार्ज मान लेते हैं। टूल एंड प्लांट्स, ये हम टूल एंड प्लांट्स किसमें कंसीडर करते हैं, लमसम में, ठीक। अब इसके बाद हम जो इनका रेट है करंट में, करंट प्लेस पे, उसके रेट को हम क्या करते हैं, रेट वाले कॉलम में फिल कर लेंगे। अब हम यहां मान लेते हैं कि 550 रुपये पर डे का चार्ज है एक हेड मेसन का। देन उसके बाद 500 रुपये एक दिन का चार्ज है मेसन का। मजदूर का चार्ज हम मान ले रहे हैं 400 रुपये पर डे एक मजदूर का चार्ज। वुमेन कूली हम मान ले रहे हैं 350 रुपये एक दिन का एक वुमेन कूली का चार्ज। भिस्ती 300 रुपये एक दिन का चार्ज एक भिस्ती का। और जो हम टूल एंड प्लांट्स मान ले रहे हैं 100 रुपये लमसम चार्ज, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। तो एक हेड मेसन है और एक का एक दिन का चार्ज हमारा कितना 550, तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 550 रुपये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मेसन एक दिन में एक मेसन का चार्ज कितना है 500 रुपये, तो टोटल नंबर कितने हैं 2।
तो 2 लोगों का कितना हो जाएगा 1000 रुपये। देन इसके बाद मजदूर, एक दिन में एक मजदूर का चार्ज 400 रुपये है, तो 5 लोगों का कितना होगा 2000 रुपये। अब वोमेन कूली है, एक वोमेन कूली का एक दिन का चार्ज कितना 350 रुपये, तो 4 लोगों का कितना होगा 1400 रुपये। भिस्ती का एक दिन का एक भिस्ती का चार्ज 300 रुपये है, तो 3 लोगों का कितना होगा 900 रुपये हो जाएगा। देन टूल एंड प्लांट्स का हमारा चार्ज लमसम 100 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा 550 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 1400 प्लस 900 प्लस 100, 5950 रुपये, ये हमारा टोटल लेबर चार्ज हो जाएगा। तो अब ये हमारा मटेरियल और लेबर चार्ज हमें पता चल गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल प्लस लेबर चार्ज को ऐड करके टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम वाटर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज का 1.5%। देन उसके बाद टोटल चार्ज का 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करके टोटल हम कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे 10 मीटर क्यूब के लिए। देन उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड करके 1 मीटर क्यूब के लिए रेट की एनालिसिस हम करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा मटेरियल कॉस्ट आया है प्लस टोटल हमारा जो लेबर कॉस्ट आया है, तो टोटल मटेरियल हमारा कॉस्ट कितना था 41,750 रुपये, प्लस लेबर कॉस्ट हमारा कितना आया था 5,950 रुपये। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 47,700 रुपये। ठीक, ये हमारा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ गया। ये किसके हिसाब से है, फॉर 10 क्यूबिक मीटर, ये 10 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग ये हमारा टोटल कॉस्ट है। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड
1.5% वाटर चार्ज, 1.5% वाटर चार्ज। 1.5% किसका होगा? जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है 10 मीटर क्यूब के लिए, उसका 1.5% हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम 1.5% कैलकुलेट करेंगे 47,700 का, तो हमारा वैल्यू आएगा 715 रुपये। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करेंगे। ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट किसका 10% होगा? जो हमारा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आया। तो टोटल हमारा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कितना है? 47,700 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 4,770 रुपये। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ गया। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल कॉस्ट आया था, अब इसको प्लस वाटर चार्ज प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ग्रैंड टोटल कॉस्ट। इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 47,700 प्लस 715 प्लस 4,770, 53,185 रुपये। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी किसके लिए है? फॉर 10 क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू जो है हमारी 10 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेशन तो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से किया है, लेकिन जो हमारा एनालिसिस करना था वो किसके हिसाब से करना था? 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, रेट पर मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल जो ग्रैंड टोटल आया उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। हम नेक्स्ट आएंगे रेट पर क्यूबिक मीटर। क्या होगा, जितना हमारा ग्रैंड टोटल कॉस्ट आया 53,185 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से हमारी वैल्यू आएगी 53,18.5 रुपये। अब ये वैल्यू हमारी आ जाएगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो इस तरीके से हम ब्रिक वर्क की रेट के एनालिसिस कर सकते हैं 1:6 के 1:6 के प्रोपोर्शन का। अगर हमें 1:5 के प्रोपोर्शन का या 1:4 के प्रोपोर्शन का भी कैलकुलेशन करना हो तो हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा फॉर्मूला है क्वांटिटी कैलकुलेट करने का मटेरियल के लिए, फॉर्मूला क्या था, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। तो हमारा जो रेशियो दिया रहेगा किसी भी रेशियो का हो, हम उसको जब 3 में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के लिए। देन उसके बाद जितना हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सैंड के लिए, जो हमारा अब चूंकि हमारा जो प्रोपोर्शन दे रहा है 1 क्या होता है, सीमेंट होता है, 6 क्या होगा, सैंड होगा। तो जब हम सैंड का कैलकुलेशन करेंगे तो जितना हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आई रहेगी उसमें हम सैंड का जो प्रोपोर्शन दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम सैंड की भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रिक वर्क के लिए हम रेट के एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी के अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।